किसान भाइयों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर बी.के. नंदा और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे हमारे इन द्वीपों में किस तरह से हम पानी को हार्वेस्ट यानी पानी को बचा सकते हैं, इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब पानी की कमी होती है तो उस समय किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ख़ास तौर पर अभी जो मौसम में बदलाव हो रहा है, इस संदर्भ में जल संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज की हमारी चर्चा का विषय है जल संरक्षण, पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे इसका सही इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर आज की परिस्थिति में। तो आप काफ़ी अरसे से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है तो हमारे इन द्वीपों की क्या परिस्थिति है? अभी यहाँ पानी की उपलब्धता कैसी है, पहले कैसी थी, क्या बताना चाहेंगे? हम अगर हमारा द्वीपों की बात करें तो हमारा पिछले 40 साल का एवरेज जो देखेंगे तो हमारा हर साल 3 मीटर करीब बारिश होता है यहाँ पे, नॉर्मल रेनफॉल। तो ये 3 मीटर मतलब हुआ, अगर एक जगह में हम पानी रखेंगे तो 3 मीटर हाइट तक पानी रहेगा। ये जो बारिश होता है जनरली हमारा 7-8 महीने में होता है, जो शुरू होता है मई लास्ट में शुरू होता है, जून फर्स्ट वीक से, और कंटिन्यू करता है अब तो दिसंबर 15 तक कंटिन्यू करता है। और दिसंबर 15 के बाद और जून फर्स्ट वीक के बीच में जो पीरियड है वो हमारा सूखा टाइम है, ड्राई पीरियड है। तो जो भी बारिश हम ये 8 महीने में रिसीव करते हैं, 3000 मिलीमीटर या 3 मीटर बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे हमारा मुख्य भूमि भारत भूमि के साथ, वहाँ पे 1700 mm बारिश होता है हर साल। और 1700 mm में हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट को देखेंगे तो वहाँ कहाँ पे 700 mm बारिश होता है, कहाँ 400 होता है और कहाँ 2000-3000 बारिश होता है। तो इतना वेरिएशन होने के बावजूद आज हमारा देश प्रगति कर रहा है, कृषि क्षेत्र में अग्रगति कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये सबके पीछे है जल संचालन और जल को संरक्षित करने का उपाय। अगर सही मात्रा में हम जल को जो ऊपर से आ रहा है, बारिश हो रहा है, उसको संरक्षित करेंगे और उसको उपयोग करेंगे तो हमारा कृषि कार्य के लिए उपयोग होगा। मगर हमारा अंडमान में क्या हो रहा है, हम मुख्य उनका लगभग डबल बारिश होता है यहाँ पे। और ये जो बारिश होता है हम इसको देखते देखते हमारा हाथ आंखों के सामने बारिश होता है और निकल जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 मीटर बारिश होता है। पिछले साल 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पे उतना ही बारिश हुआ, इतना होना चाहिए। फिर भी जो नॉर्मल रेनफॉल होता है उससे भी 15-20 mm ज़्यादा बारिश हुआ। मगर जो सूखा टाइम आया हमारा 6 महीना जो सूखा टाइम आया, उसके बाद वो पीरियड में हमारा हालत बहुत ख़राब हो गया। तो इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न है हमारा जो जल का जो बारिश होता है उसका जो मात्रा है, मात्रा सही होता है, मगर हमारा जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से लैंड यूज़ का पैटर्न और क्रॉप यूज़ पैटर्न सब चेंज हो गया। हम पिछले जैसे क्रॉप कर रहे थे, जैसे हमारा लैंड यूज़ पैटर्न था, अभी वो नहीं है। हमको आगे की तरफ से जाना है तो नया नया तकनीक अपना करना पड़ेगा और जल को ज़्यादा हार्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे ये प्रॉब्लम नहीं आ सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि पानी जो मिल रहा है हमें बारिश के माध्यम से वो लगभग समान है हर साल। मौसम में बदलाव के कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग हो सकता है, कभी ज़्यादा बारिश आ रहा है, लेकिन टोटल जितना बारिश मिल रहा है वो तो बना हुआ है। तो जल संरक्षण का जहाँ तक सवाल है या संचय का जहाँ तक सवाल है, तो हमारे इन द्वीपों में क्या किया जा सकता है कि इतना पानी है जो सब बह के चला जाता है, इसको रोका जाए ताकि खेती के लिए भी पानी मिले और पीने के लिए भी पानी मिले? देखिए, 2 बात है। जितना बारिश होता है हम जितना कोशिश करें 70% के ऊपर पानी को हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जाना ही है, उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जैसे बारिश होता है, अगर आप देखिए 2019 में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, एक मैं अब बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारा जो खरीफ पीरियड है, जहाँ हमारा धान होता है स्पेशली, खरीफ पीरियड में सिर्फ 10 दिन जो बोलते हैं ना 10 डेज़ का ड्राई पीरियड, 10 दिन तक कोई बारिश नहीं हुआ है। तो एक ही बार हुआ है, बस साल भर में एक ही बार ऐसा कंडीशन आया 10 दिन तक बारिश नहीं हुआ, बाकी तो पूरा बारिश हुआ है। उसके बाद देखेंगे जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, जो बहुत मात्रा में बारिश होता है, तो 100 mm के ऊपर बारिश होता है एक दिन में। तो हमारा लास्ट ईयर में 19 बार हुआ है, 19 बार हुआ है, 100 mm के ज़्यादा बारिश हुआ है। मगर ये जो बारिश होता है एक दिन में 100 mm बारिश होना और 100 mm बारिश 10 दिन में होना, उसमें बहुत अंतर है जी। तो ये जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जो बोल रहा हूँ, ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। पूरा टोटल करेंगे तो उतना ही बारिश होता है, और ये बारिश आपके हाथ में सिर्फ 25-30 दिन में बारिश होता है अगर देखा जाए तो बाकी टाइम तो सूखा पड़ गया। और ये जो बारिश होता है सारे 70% पानी निकल गया आपके हाथ से। तो ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जो हो रहा है उसको सर्वे करना है, कंजर्व करना है, और जो हल्का हल्का बारिश होता है उस पीरियड में उसको उपयोग करना है। देन आपका जल संचरण जल संरक्षण दोनों सही उपयोग में होगा। तो किसान क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो जल संरक्षण करना एक ही उपाय है, बस आपको हर खेती में हर जितना हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है।
अभी जैसे बारिश का टाइम चल रहा है, जो भी बारिश होता है आप देखेंगे हल्का हल्का बारिश हो रहा है। पिछले साल आप देखेंगे जो जितने बुजुर्ग लोग हैं वो बोलेंगे अंडमान का क्लाइमेट चेंज हो गया, उतना बारिश नहीं होता है क्योंकि हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, मगर एक दिन होगा तो 2 महीने बाद और एक दिन होगा, तो वही 15 mm 20 mm 25 mm डेली बारिश होता है। तो ये जो बारिश होता है ये पानी हल्का हल्का ऊपर से आता है, हल्का हल्का ज़मीन के नीचे निकल जाता है। हमारा जो ज़मीन के नीचे मिट्टी को टेस्ट करेंगे देखेंगे ये मिट्टी का जल रखने के लिए उसका कैपेसिटी नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं। जितना ऊपर से बारिश होगा उतना पानी निकल जाएगा, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए जाने के 2 तरीका है, एक ओवरलैंड में फ्लो होता है, स्लोप के ऊपर में पानी जाके समुद्र में मिल जाता है, और दूसरा जो पानी है ज़मीन के नीचे जाके समुद्र में मिलता है। जो ऊपर में जो पानी जाता है उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पानी जाएगा तो डैम में स्टोर होगा और कोई तालाब में स्टोर होगा, उसको हम यूज़ करेंगे। और वो देखेंगे अगर बारिश अगले 1 महीने तक बारिश नहीं हुआ तो डैम सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा। जो पानी नीचे जा रहा है उसको हम रोकना पड़ेगा, उसको नहीं रोकेंगे तो नीचे निकल जाएगा। तो ज़मीन का आप देखेंगे एक दिन बारिश हुआ, 1 घंटा बारिश हुआ, 1 घंटे बाद देखेंगे ज़मीन सूख गया जी। ये अंडमान का ये पिकुलियर कंडीशन है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पानी अंदर में जा रहा है उसको जाने से ही रोकना है। जो ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जो पानी अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं सीपेज लॉस, पर्कुलेशन लॉस, उसको हम रोकेंगे। जैसे किसान भाई जितना भाई और बहनें जितना भी काम कर रहे हैं उनके पास डिग्गी है, तालाब है और कुआं है, ये 2 ही मेन तरीका है जल संरक्षण करने के लिए। ये इसमें क्या करना पड़ेगा, जो पानी हमारा साइड से निकल जाता है, नीचे से निकल जाता है, उसको रोकने के लिए हमको पॉलीथीन का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर में हमने बहुत काम किया है, यहाँ हमारा केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान में काम किया है। तो हमने देखा है जो पॉलीथीन, जो सबसे बेस्ट पॉलीथीन जो यह द्वीपों के लिए उपयोग है वो सिल्पोलिन ब्रांड का है। उसका जो मोटाई है जीएसएम बोलते हैं, 200 से 250 जीएसएम सबसे बेस्ट है। और वो पॉलीथीन लेके हम डाल देंगे एक तालाब में डाल देंगे, उसके और पानी रखेंगे तो पानी का रास्ता बंद हो जाएगा जाने के लिए, नीचे से लीकेज नहीं होगा। तो ऊपर से जितना पानी आएगा बारिश का पानी वो स्टोर होकर रहेगा। इसको बोलते हैं लाइनिंग टेक्नोलॉजी। जितना हम लाइनिंग करते जाएंगे तो पानी हमारा साल भर जो हल्का हल्का बारिश होता है वो पूरा स्टोर होकर रहेगा। अच्छा, तो ये लाइनिंग जो तालाब में करेंगे वो तो धूप काल में ही कर सकते हैं, जब पानी नहीं रहेगा उस समय लाइनिंग कर देना चाहिए, ताकि बारिश का पानी उसमें से आपने कहा कि जो तालाब में पानी है थोड़ा बारिश होने से भी वो पानी बचा रहेगा। तो ये बार ये पॉलीथीन आपने कहा कि जो सिल्पोलिन ब्रांड का जो है मोटा प्लास्टिक है वो डालते हैं, तो एक बार डालने से ये कितने दिनों तक रहता है? देखिए ये एक नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे लिए नया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मगर ये जहाँ जहाँ हमारा देश भर में जहाँ जहाँ पानी का स्कैर्सिटी है, जो जितना हिमालयन रीजन है, अल्मोड़ा है जहाँ पे, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बहुत है, हर घर में किसान लोग करते हैं। और वहाँ पे पिछले 20-25 साल से चल रहा है टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे अगर डाल के देखेंगे तो अभी तो हम डालना शुरू करेंगे। तो अभी हमने हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सीपीघाट में एक तालाब में किया है, वहाँ पे लाइनिंग किया है। तो पिछले 5 साल से वो काम कर रहा है। अभी आप कोई भी किसान भाई आएंगे तो हम दिखा देंगे उनको, तो वहाँ पे अभी पानी स्टोर है, अभी वाटर का पूरा फुल लेवल में है। और इस टाइम में जो पिछले साल पानी का लेवल पूरा कम हो गया, फिर ये हमारा तालाब में 2 फीट पानी हमने रोक के रखा है। वहाँ पे जितना मछली था हमने सबको सर्वाइव कर रखा है। तो इसका मतलब हुआ हमने सीपेज को रोक दिया। तो ये पॉलीथीन अगर हम डालेंगे तो आपने सही बताया, ये सही टाइम है, धूप काल का टाइम है। धूप काल में जब पूरा ज़मीन सूखा रहेगा उस टाइम में ज़मीन में वो डिग्गी को पूरा सफाई करना है, जितना पत्थर है पेबल्स है सब निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद जो पॉलीथीन का वही साइज़ लेना पड़ेगा, जैसे फुल कवर हो जाएगा, साइड में और नीचे में पूरा फुल कवर हो जाएगा। वो करने के बाद जो पानी रहेगा उसके ऊपर में बस स्टोर रहेगा। और नीचे पॉलीथीन डालने के बाद एक काम करना पड़ेगा, आपका नीचे बॉटम में मिनिमम 3 से 4 इंच का एक मिट्टी का लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मूवमेंट करेगा तो उसका जो पैर है तो डायरेक्टली पॉलीथीन के ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल। और एक बात है, दूसरा बात है, जो मिट्टी रहेगा तो उसमें शैवाल जमा हो जाएगा, वो फिश फीड के लिए काम में आएगा। ऐसे नीचे करना है। और साइड में जो स्लोप एरिया है आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉलीथीन को छोड़ देना है। जितना दिन तक पानी आपका फुल रहेगा, अगर पॉलीथीन फुल सिक्योर रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे धूप काल में अगर पानी का लेवल कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका पानी यूज़ करेंगे तो पॉलीथीन एक्सपोज हो जाएगा सनलाइट को। और यहाँ पे सनलाइट में यूवी रेज बहुत हाई है, तो यूवी रेज के कारण वो पॉलीथीन में क्रैक्स होना डेवलप हो जाएगा। अल्टरनेटली हीटिंग होगा, फिर बारिश होगा, पानी भर जाएगा, फिर कूलिंग हो जाएगा। ये हीटिंग कूलिंग होते होते वो धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। इसको अगर रोक सकते हैं तो ये मिनिमम 15-20 साल तो आराम से चल सकता है। तो चलिए, तो तालाब में लाइनिंग करना एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि पानी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग जो पहाड़ी इलाके हैं, स्लोपी इलाके हैं, वहाँ पे भी चेक डैम वगैरह बनाने की भी सलाह देते हैं कि जो पानी है उसको रोका जाए, ताकि जो भूमिगत जल है उसमें
इजाफा हो सके, बढ़ोतरी हो सके? पहाड़ी इलाके के लिए हम एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है टैंक वेल सिस्टम। टैंक वेल सिस्टम क्या है? जैसे अभी हम बताया, जो बारिश होता है पानी ज़मीन के ऊपर जाता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकल जाता है। तो ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है, कोई पहाड़ी एरिया है, जैसे ऊपर का स्लोप है, ज़मीन का स्लोप है, वही स्लोप का बराबर में पानी अंदर में फ्लो करेगा। और पहाड़ी एरिया में बारिश हो गया तो पानी जो अंदर से मिट्टी के अंदर से आएगा वो पहाड़ का नीचे वाला एरिया में वो निकल जाएगा। ऐसे हर जगह में देखा जाता है, जो पहाड़ी एरिया है उसका नीचे वाला ज़मीन जो है थोड़ा सा दलदल रहता है, कि वो पहाड़ का सारे पानी नीचे में आके इकट्ठा होता है। जहाँ पे दलदल होगा वहीं पे आप डिग्गी बना दीजिए जी। तो ऊपर में जितना बारिश होगा साल भर में, थोड़ा हल्का हल्का बारिश हुआ कि ज़्यादा बारिश जो भी हुआ, ज़्यादा बारिश होने से ओवरलैंड फ्लो में आ जाएगा, कम बारिश होने से अंदर में घुस के आएगा, आके नीचे आपका तालाब में स्टोर होगा। ये है टैंक। जो जब भी कोई तालाब बनाएगा हमेशा याद रखना है कि ढलान के नीचे एक टैंक बनाना है और कुआं बनाना है उसके नीचे। कुआं क्यों बनाना है? जब तालाब बना दिया आपने तो तालाब में पानी स्टोर हो गया, तो वो पानी भी धीरे धीरे कोशिश करेगा ज़मीन का अंदर से जाके समुद्र मिलने के लिए। तो वो तालाब और समुद्र का लेवल, उसका बीच में जो एरिया है, आप यहाँ पे आपका सीरीज़ में 2-3 कुआं बना देंगे तो सारे पानी आपका समुद्र जाने से रुक जाएगा, सारे पानी आपका कुआं में हार्वेस्ट हो जाएगा। वो पानी उसमें रिचार्ज होता रहेगा। तो डिग्गी का पानी आप यूज़ करिए धूपकाल में, जैसे पानी खत्म हो जाएगा फिर कुआं का पानी यूज़ करिए। तो इसमें क्या होगा, जितना कैचमेंट में जितना बारिश हुआ सारे पानी आपका हाथ में रह गया कुआं और डिग्गी के द्वारा। इसको बोलते हैं टैंक वेल सिस्टम। ये सबसे बेस्ट है एक पहाड़ी एरिया के लिए। चलिए, तो डॉक्टर साहब आपने जल संरक्षण के बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है कि एक तो तालाब हमारे अधिकांश किसान भाइयों के पास है, लेकिन गर्मी में जैसे आपने बताया कि तालाब सूख जाता है, अगर इसको लाइनिंग कर दिया जाए तो पानी इसमें काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी कैरी और आपके पास है, केवीके के पास है। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में तालाब और जो वेल नीचे बना के और कुएँ बनाकर भी पानी को बचाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आप लोगों से संपर्क किया जा सकता है। आप लोग टेक्निकल एडवाइस दे सकते हैं किसानों को, जो भी संपर्क करेंगे कर सकते हैं। तो डॉक्टर नंदा, आपसे इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।